आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी साहित्यहास लेखक हैं। परंपरा के इतने विराट परिदृश्य में हिंदी साहित्य को रखकर देखने का यह पहला प्रयत्न है। साहित्यहास लेखन संदर्भ में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव, उसका उद्भव और विकास आदि ग्रंथ उल्लेखनीय। सन 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशित हुआ। यह एक अधूरा साहित्यहास ग्रंथ है जिसमें सन 693 ईस्वी में से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही लिया गया। संपूर्ण ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। डॉक्टर वर्मा ने आलोच्य ग्रंथ में स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार करते हुए 1000 ईस्वी तक साहित्य को संधि काल की संज्ञा देते हैं। यह साहित्य इतिहास ग्रंथ भक्ति काल तक ही सीमित है। इसका शेष भाग अलिखित है। साहित्य इतिहास लेखन में वर्मा जी का महत्व इस बात को लेकर है कि उन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा और जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य, प्रेम काव्य जैसा सहज नाम देकर अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। प्रस्तुत संदर्भ में सराहनीय प्रयास काशी नागरी प्रचारणी सभा की ओर से हो रहा है। सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हो रही है, जिसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 खंडों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादक में तथा विभिन्न लेखकों के सहयोग से निर्मित हो रहा है। इतिहास के स्थूल ढांचे के रूप में इससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को किंचित संशोधित करके अपनाया गया है। इसमें इतिहास लेखन की विधि यथानिष्ठ रूप से प्रस्तावित की गई है। संपूर्ण खंडों के शीर्षक अधोलिखित हैं। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, द्वितीय भाग हिंदी भाषा का विकास, तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास 1400 विक्रम संवत तक, चतुर्थ भाग भक्ति काल, निर्गुण भक्ति 1400 से 1700 विक्रम संवत, पंचम भाग भक्ति काल, सगुण भक्ति 1400 से 1700 विक्रम संवत, श्रृंगार काल, रीतिबद्ध 1700 से 1900 विक्रम संवत, श्रृंगार काल, रीतिमुख 1700 से 1900 विक्रम संवत। साहित्य इतिहास हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल 1900 से 1950 विक्रम संवत। नवम भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार, द्विवेदी काल 1950-1975 विक्रम संवत। दसम भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, काव्य 1950 से 1975 विक्रम संवत। ग्यारहवां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, नाटक 1975 से 1975 विक्रम संवत। 12वां भाग, द्वादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, उपन्यास तथा कथान तथा आख्यायिका 1975 से 1995 विक्रम संवत। 13वां त्रयोदश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, समालोचना तथा निबंध 1975 से 1995। 14वां चतुर्दश भाग हिंदी साहित्य का आद्यंत काल, 1995 से 2010 विक्रम संवत। 15वां पंचदश भाग हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान,
16वां षोडश भाग हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन का प्रत्येक प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तावित आयोजन पर ही आधारित है। इस काल विभाजन तथा विषय प्रतिपादन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदर्शों की स्थापना की गई। आचार्य शुक्ल के अंतरतर हिंदी क्षेत्र में अनेक शोध प्रबंध तथा समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए। इनमें आचार्य शुक्ल की न्यूनताएं भी निरूपित की गई, किंतु किसी नए इतिहासकार ने आचार्य शुक्ल की पद्धति से ऊपर उठकर नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान की है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।